हेलो क्लास साइंस स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। अच्छे से समझते हैं इसको। जितने भी डाउट्स हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पहले मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें समझ में आ जाए। फिर भी अगर कोई पॉइंट लगता है या कोई न्यूमेरिकल लगता है तो आप सीधे मेरे को डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो। सर डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस एक तरह की स्केलर क्वांटिटी होती है। हम लोगों ने पढ़ रखा है पिछले वीडियो में व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज। उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी होती है। जिनको नहीं याद है, भूल गए हो, देखते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो, बता दूं, स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। वेरी गुड। इसमें क्या होता है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज direction. That means they have both magnitude as well as direction. दिशा और दशा दोनों है किसमें? वेक्टर क्वांटिटीज में। तो सर स्केलर क्वांटिटीज में हमने पढ़ लिया मैग्नीट्यूड होता है, इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है। टीचर ने बताया भी था लेकिन हमें समझ में नहीं आया, तो समझते हैं। देखिएगा, यहां थे गोलू खड़े थे चौराहे पे। ये चौराहे का नाम था सियाराम चौराहा। आजकल यही नाम चल रहा है पूरे देश में। सियाराम चौराहे पे खड़े थे गोलू जी। वहां पर आए भोलू जी ने पूछा गोलू जी से क्या पूछा? बताइए मुझे जाना है, कहां जाना है? राम जी चौराहा। कहां जाना है बच्चों? यही नाम चल रहा है पूरे देश में, यही नाम ले रहे हैं, है ना। भोलू जी ने गोलू जी से पूछा, कहां पे पूछा था? चौराहा कौन सा था? सियाराम चौराहा। बोला भैया हमें जाना है राम जी चौराहा। तो बता दो किधर से जाऊं? भोलू पूछ रहा है गोलू से। गोलू बड़ा दिमागी। गोलू ने कहा भैया दो तरीके हैं आंसर देने के। अपने मन में सोचा दो तरीके आंसर देने के। पहले ऐसा करो 2 किलोमीटर चले जाओ, 2 किलोमीटर चले जाओ, बस इतना बोला। 2 मिनट चले जाओ। कहां चले जाओ? मिल जाएगा। बोला 2 मिनट चले जाओ, मिल जाएगा। क्या इतना समझ पाएंगे? नहीं। तो गोलू जी ने बोला 2 किलोमीटर चले जाओ, पहले ईस्ट, फिर थोड़ा सा वेस्ट मुड़ोगे तो तुमको रामजी चौराहा मिल जाएगा। जब वो मैग्नीट्यूड बंदा बोल रहा था, जब गोलू मैग्नीट्यूड बोल रहा था 2 किलोमीटर, तो वो क्या है? मैग्नीट्यूड। लेकिन जब उसने डायरेक्शन भी बताना शुरू कर दिया, वो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मतलब वो क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी, है ना। ऐसे वो क्या बता रहा था? सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है, लेकिन जब वो डायरेक्शन बता रहा है तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों बता रहा है, मतलब वो एक वेक्टर क्वांटिटी पे आ गया है। ओके, डिस्टेंस जो होती है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों? मीटर होती है। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी भी बच्चों मीटर ही होती है ना। भगवान का नाम लेंगे और मीटर लिख देंगे। तीसरा, डिस्टेंस जो है वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव ही रहता है। कुछ भी कर लो, स्कूल जाओगे तो क्या माइनस में चले जाओगे? वैसे जा सकते हो नो डाउट, लेकिन हम तो पॉजिटिव में जाते हैं। कोचिंग जाते हो, कहां जाते हो? पॉजिटिव में चलते हो कि माइनस में चले जाते हो? बोलते हो ना मेरे घर से, अरे मम्मी मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर कोचिंग है, मैं जा नहीं पाऊंगा। जब बोर्ड की कॉपी चेक करता हूं तो पीछे नोट लगा रहता है कि मेरे गांव में कोई कोचिंग नहीं है क्योंकि इतनी दूर पे कोचिंग थी, मुझे जाने को नहीं मिलता था। अबे यार डिस्टेंस इतनी ज्यादा थी, समझ रहे हैं? यानी जो डिस्टेंस है वो क्या होती है? पॉजिटिव। लेकिन भाई साहब जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और इनफैक्ट जीरो भी हो सकता है ना। डिस्प्लेसमेंट इंसान के द्वारा ट्रेवल किया नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ऐसा समझ में नहीं आया, बुद्धि खराब हो गई। डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे हो गया? इसकी ऐसे समझते हैं। देखिए मैंने तो पढ़ाया डिस्टेंस स्केलर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्टेंस मीटर में नापोगे, डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में नापोगे। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लोगे, डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, तीनों में से कोई भी हो सकता है। जीरो और नेगेटिव वाला केस समझना है ना, समझा रहा हूं। देखो ना, परेशान क्यों? देखो, तुमसे स्कूल में टीचर ने पूछा भैया हमें एक केस ऐसा बताइए, बेटा जी एक केस ऐसा बताइए जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो? इक्वल हो जाए। फिजिक्स पढ़ रहे हो, समझ रहे हो ना। लॉजिक चाहिए, आत्माजी सटकली। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाए बच्चों? बराबर हो जाए। एक ऐसा केस सोचो, एक ऐसा केस जहां डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाए, तो तुम क्या बोलोगे? सर एक काम करो, गोलू भैया को ए से बी तक चला लो। और यहां पे मैंने बोला ए से बी तक की जो डिस्टेंस थी वो 10 मीटर थी। ए से बी तक मैं बोलूं ए से बी तक की जो रास्ता है ना वो 10 मीटर लंबा रास्ता है।
जब गोलू चल के जाएगा मरते मरते वहां तक पहुंचेगा तो गोलू डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा? ओनली 10 मीटर। बट देयर इज अ क्लिशे। व्हाट? देखिएगा, मैं तुमसे पूछूं कि गोलू ने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की तो तुम बोलोगे सर देखो 10 मीटर ट्रेवल की। मैं तुमसे पूछूं गोलू ने डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट, अब तुम्हारा आंसर क्या आएगा? अभी भी तो 10 ही मीटर रहेगा, 10 मीटर। सर ये कैसे हुआ? ये तो ऊपर से निकल गया। आते हैं जरा इधर, देखिएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो उसकी डिफिनीशन में छुपा है। तो डिफिनेशन तो सर आपने बताई नहीं थी, इसी को तो रोक के रखा हुआ है मैंने। जब तुम अपने आंसर में जाओगे तो इसको तुम लिखोगे सेकंड पॉइंट, इसको तुम लिखोगे थर्ड पॉइंट, इसको तुम लिखोगे फोर्थ पॉइंट। सर तो पहला पॉइंट क्या लिख कर आओगे पेपर में बच्चों? इसकी डिफिनेशन। डिस्टेंस क्या होती है? लॉन्गेस्ट पाथ ट्रेवल, है ना। डिस्टेंस क्या होता है? लॉन्गेस्ट पाथ ट्रेवल। ताश खेला है, जो अपना सबसे मजबूत पत्ता होता है ना उसको लास्ट में निकालते हैं, यही मेरा मजबूत पत्ता था जो सबको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता है। तो डिस्टेंस क्या होती है? लॉन्गेस्ट पाथ ट्रेवल। लेकिन बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड। ठीक है, डिस्टेंस होता है लॉन्गेस्ट पाथ ट्रेवल और ये क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल। भैया शॉर्टेस्ट ढूंढो। आते हैं गोलू के पास। गोलू ने 10 मीटर चला तो बता दो लॉन्गेस्ट पाथ क्या है बेचारे के लिए? 10 ही तो जाएगा। बता दो शॉर्टेस्ट पाथ क्या है बेचारे के लिए? 10 ही तो जाएगा। इसका मतलब जब कोई व्यक्ति लीनियर पाथ पे चल रहा होता है बच्चों, इसी को क्या बोलते हैं? लीनियर पाथ। यानी जब कोई व्यक्ति लीनियर पाथ पे चल रहा होता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। भगवान का नाम लेंगे और समझ लेंगे। अब समझते हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिफरेंस की जो चीट शीट है ना, यू हैव टू रिमेंबर इन योर माइंड टिल योर एग्जाम दीज काइंड्स ऑफ पॉइंट्स। अब समझते हैं। न्यूमेरिकल का पोर्शन आया। न्यूमेरिकल तो वो चीज है जिसमें फिजिक्स में सबकी ऐसी की तैसी हो जाती है। देखिए एक सर्किल है, हम लोग अलग अलग टाइप के क्वेश्चन ले लेंगे। पहले सर्किल की बात कर लेते हैं। सर्किल सर्किल सर्किल, इस सर्किल की रेडियस गिवन है 14 मीटर। 14 मीटर, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। तुमसे पूछा है कि बताओ अगर ए से बी तक जाइए, ए से बी तक, तो सर डिस्टेंस का आंसर क्या आएगा और डिस्प्लेसमेंट का आंसर क्या आएगा? बता दीजिए तुरंत तुरंत, एकदम खुपचे में जाके बताइए। ए से बी तक जाओगे तो व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? बहुत टफ क्वेश्चन, एकदम पेट में दर्द हो गया, सर में दर्द हो गया, सर फट गया, समझ में नहीं आया। समझते भैया, डिस्टेंस ज्यादा नहीं बोलूंगा, बुरा मान जाओगे। डिस्टेंस कितना है? लॉन्गेस्ट पाथ ट्रेवल। चलो इसको लंबा चलाओ, लंबा लंबा चलाओ, लंबा। ये देखो लंबा, ऐसे जा रहा है लंबा, ये जा रहा है लंबा, ये जा गया लंबा, ये लंबा पहुंच गया। यही तो ना लंबा रास्ता। ये बेचारा क्या चल रहा है? ये सर्किल की सरकमफ्रेंस पे चल रहा है। जब कोई सर्किल की सरकमफ्रेंस पे चलता है तो वो सर्कल की सरकमफ्रेंस ही कवर कर रहा होता है, यानी 2 पाई आर। लेकिन वो बेचारा गोलू था, पूरा चल नहीं पाया। वो उस सर्किल का सिर्फ आधा हिस्सा कवर कर रहा है बच्चों। मतलब 2 पाई आर को किससे डिवाइड करना है? 2 से। नाम लोगे भगवान जी का, पाई की वैल्यू क्या रखोगे? 22/7, और रेडियस की वैल्यू क्या रख दोगे? 14। 7 से उड़ा दोगे 2, 22 गुना कितना? 44 मीटर। तो इस केस में जो डिस्टेंस निकल के आई बच्चों, कितनी निकल के आई? 44 मीटर। तो सर डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए। सर में दर्द हो गया पढ़ के। डिस्प्लेसमेंट क्या निकला? डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तुम्हें उसकी डिफिनीशन पे जाना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट पाथ। अब इस गोलू नामक व्यक्ति को इतना लंबा नहीं जाना, लंबा लंबा वाला रास्ता नहीं जाना, छोटा छोटा रास्ता जाना। तो भैया छोटा रास्ता कब मिलेगा? छोटा रास्ता ऐसे मिलेगा, ये देखो। और सर ये क्या? ये सर्किल की डायमीटर है। रेडियस कितनी थी? 14। तो 14 इंटू 2 कर दोगे तो कितना? 28। यानी 14 + 14 यानी कितनी हो जाएगी? 28 मीटर। ये तुमने क्या निकाल दिया? डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ, ए से बी तक का शॉर्टेस्ट पाथ। तो इस तरह से हमने समझा कि अगर सर्किल का क्वेश्चन आया न्यूमेरिकल में, टीचर ने सर्किल का क्वेश्चन दिया है, तो हम ऐसे करेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, है ना, निकाल लेंगे। आता है अपने को। भैया एक चीज और, कभी कभी क्वेश्चन यार सर्किल के, हमने पढ़ा, मैंने बताया ना, पढ़ा बी वहां आया डी। हमने पढ़ा सर्किल, क्वेश्चन आया स्क्वायर। अब तो हार्ट अटैक आ जाएगा देखकर, है ना। ये देखिए, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट बना दिया। मुझे एक बात पता थी, इस सर्किल, सॉरी, इस स्क्वायर की जो साइड है ना,
वो है 10√5 मीटर। सर ये रूट देख के तो सर में दर्द हो जाता है, देख लो कोई नहीं, वैसे सर घुटनों में कोई नहीं। ए से बी तक 10√5 मीटर लिखा है, लिखा रहने दो। तुमने क्या पता है, तुमको स्क्वायर पता है, साइड 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 साइड, ये चारों साइडें क्या है बच्चों, इक्वल है ना, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। क्वेश्चन क्या आया, ए से सी तक, पहले ध्यान से सुनिएगा, रामू नाम का व्यक्ति जा सकते हैं ना यार, ए से पहले बी पर गया, बी से पहले सी पर गया और जाकर रुक गया, उसकी वाली मिल गई वहां सी पर, वो नहीं आया डी पर, वो नहीं आया ए पर, वो जाके उस रुक गया सी पर, क्योंकि रामू क्या था, सी था, नहीं रामू तो आर, क्या मतलब आर से स्टार्ट होता है। देखिए अब मुझे क्या करना है, मुझे ना इन पॉइंट्स को मिलाना है, ये लो मिला दिया। अब मुझे बता दो, जब कोई ऑब्जेक्ट ए से, जो रामू था ए से बी पर, बी से सी पर गया, तो मुझसे टीचर ने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। हम सॉल्व कर लेंगे यार, हम तो होशियार बच्चे हैं। भैया डिस्टेंस कितनी चलोगे, चल रहे हो तुम, चल रहे हो कितना, 10√5, उधर कितना 10√5, ले जाओ जोड़ दो, 10√5 ये 10√5 वो, 10√5 प्लस 10√5 इट बिकम्स 20√5। 10 और 10 को जोड़ोगे तो गधो 20 आएगा, √5 तो ऐसे रह जाएगा, तो रैशनल नंबर का कुछ नहीं हो सकता ना, 20√5 बनेगा। तो भाई रामू ने ए से लेकर सी तक जाने में टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की है, 20√5। ऐसा यूनिट लगाना हमारी जिम्मेदारी है, मात्र जिम्मेदारी 20√5 मीटर। तो सर बता दीजिए डिस्प्लेसमेंट कितना आया, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन आ गया है ना, रूट देख कर तुम्हारी ऐसी तैसी हो गई थी। डिस्प्लेसमेंट बताइए, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या थी, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल। भैया ए से सी तक का शॉर्टेस्ट पाथ ये है, ये कैसे निकाल पाएंगे, कैसे निकलेगा, 7th और 8th में पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम, याद करो पाइथागोरस ये। तो क्या बन जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, नाम में BC आ रहा है, देखिए AC का स्क्वायर मुझे पता नहीं, AB का स्क्वायर यानी 10√5 का होल स्क्वायर एंड दैट्स BC स्क्वायर, इट आल्सो बिकम्स 10√5 का स्क्वायर। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 10√5? बच्चों ये भी नहीं आता, देखो 10√5 इंटू 10√5, 10 इंटू 10 होता है 100, √5 5 एंड इट बिकम्स 500, 500 कितना हो गया 500। अरे दादा, 10√5 का स्क्वायर कितना आ गया 500, 10√5 का स्क्वायर कितना आ गया 500, 500 कितना हो गया 1000 मीटर। AC स्क्वायर बराबर कितना आ गया 1000 मीटर। तो बच्चों AC कितना आ गया √1000। क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं नालायकों, क्योंकि जब ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स जीरोस आते हैं किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। क्लास 8 में हम लोग पढ़े थे, लेकिन किसी का तो ये होगा ही ना, जब किसी का नहीं है तो होगा किसी का। हम लोग दिखाएंगे किसका, 1000 ले जाओ, 2 से निपटाओगे तो कितना आएगा 500, 2 से निपटाओगे तो कितना आएगा 250, 2 से निपटाओगे कितना आएगा 125, 5 से निपटाओगे तो 25, 5 से निपटाओगे तो 5, 5 से निपटाओगे तो 1। पेयर निकालो, 2 पेयर निकालो, ये भाई साहब पेयर नहीं गया, ये पेयर निकालो 5, अंदर पेयर किसका बना √10 का, 2 5 जा 10 √10 मीटर। इसका मतलब जब आपने ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट निकाला है बच्चों, ए से लेकर सी तक का, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना आया है 10 √10 मीटर। ये मेरा फाइनल आंसर है, 10√10। याद रखिएगा कहां से कहां तक है, ए से सी तक। अब फिर वही बात, हम पढ़ के गए सी, टीचर ने दिया ई, आते हैं। अब हमने क्या किया, ए से सी तक की जगह हमने निकाल दिया ए से ए तक, आहा से आहा। बच्चों ऑब्जेक्ट रामू था, रामू ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, सी वाली से लड़ाई हो गई, आगे बढ़ गया डी, और डी से भी लड़ाई हो गई, आगे घूम के आ गया ए तक। अब बता दो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई। डिफिनेशन क्या है, लॉन्गेस्ट पाथ ट्रेवल। अबे 10√स्क्वायर का जो एरिया पेरीमीटर होता है कितना होता है, साइड इंटू 4 मल्टीप्लाई कर लो तो 40√5 मीटर। तुम डायरेक्ट भी जोड़ सकते थे,
10, 20, 30, 40 और आगे क्या लिखा है √5, 40√5। अब इसके बाद हमें निकालना है बच्चों डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा? 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? 0। सर ये 0 कैसे हो गया भाई साहब? अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, हो सकता है। चलो कैसे निकल गया आगे? कैसे? आप यहीं से चले थे और यहीं घूमकर वापस आ गए। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बिकम्स 0। जहां तुम पैदा हुए और वहीं मर गए, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। तो ये न्यूमेरिकल्स थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को फॉलो जरूर करें। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।